गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हस्बैंड जो है लखनऊ गए थे। तो उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्लॉग है। तो हस्बैंड आ चुके हैं। उस दिन फिर मैंने उसके बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा शूट करने के लिए, और हस्बैंड भी जो है नाइट में नहीं आ पाए थे। आज ही जो है सुबह वो 4:30 के आसपास आए थे और यहाँ पर हो रहा है हमारा चाय नाश्ता। काफ़ी लेट हो रहा है, लगभग 9 सवा 9 के आसपास का टाइम हो रहा है, तब यहाँ पर जो है मैंने चाय बनाई है। और इसके पहले की भी क्लिप थी, मैंने चाय बनाई थी, बाबू को जो है दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल कर दिया था, तो वही यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। बट वो वाली क्लिप पता नहीं क्या हुआ, शूट ही नहीं हुई। शायद मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया या गलती से डिलीट हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने बहुत ढूंढा वो जो क्लिप थी, बट वो मुझे मिली ही नहीं। तो यहाँ से जो है मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आपको बताया कि मैं सारी रात जो है वेट करती रही हस्बैंड का। और ये होता है, हस्बैंड जब भी कहीं जाते हैं ना, या तो मुझे पता हो कि हाँ आज वो आएंगे ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा होता है कि नहीं आने वाले हैं, तो सारी रात ना मुझे नींद नहीं आती है ढंग से। थोड़ी थोड़ी देर में आँख खुलती रहती है, कितना टाइम हो गया अभी आए या नहीं, कितना टाइम हो गया आए ही नहीं। तो यही सारी रात जो है मेरा चलता रहा, तो सही से नींद पूरी ही नहीं हुई। और सुबह भी फिर हस्बैंड जो है 4:30 के आसपास आए। तो फिर जो है उनको चाय वगैरह पिलाई, और उसके बाद फिर जो है हस्बैंड सो गए, क्योंकि कल 5 बजे के, सवा 5 बजे के वो निकले हुए थे और आज जाकर जो है 4:30 बजे आए। तो नींद उनकी पूरी नहीं हुई थी और सारा जो है 24 घंटे की थकान, तो वो सो गए और टाइम काफ़ी था, तो फिर मैं भी जो है लेट गई। और फिर जो है मेरी आँख ही नहीं खुली, तो बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा पाए, क्योंकि मेरी फ़ोन में जो अलार्म था वो भी 4 बजे का लगा हुआ था, क्योंकि कल हस्बैंड गए थे तो 4 बजे के अलार्म हम लोगों ने लगाए थे जागने के लिए। तो इस तरह से जो है बच्चे भी लेट हो गए और जागने में भी काफ़ी लेट हो गया। फिर भी मैं जो है 7:30 पौने 8 के आसपास जाग गई थी। बट फिर मैं बैठी रही, फ़ोन चलाती रही, मैंने फिर कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत खटपट होगी तो उनकी जो है नींद खुल जाएगी। तो मैंने सोचा काम थोड़ा लेट हो जाएंगे, एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड की नींद पूरी हो जाए। तो इस वजह से फिर जो है सारे काम ही लेट हो गए। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह हो गई, उसके बाद मैंने सामान वगैरह जो भी था वो सब अच्छे से अरेंज किया और बस झाड़ू लगा दी है, पोंछा नहीं लगाया है आज मैंने। उसके बाद यहाँ मैं मशीन में कपड़े डालने आई तो एकदम से लाइट चली गई, तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जब लाइट आ जाएगी तब जो है मशीन में चला दूँगी। और बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई किचन में हाथ धोकर, और अब यहाँ पर जो आटा है वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है इतना लेट हो गया है और हस्बैंड के ऑफिस का हो गया है टाइम। तो सब्ज़ी नहीं बन पाई है, तो बस मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है। कल मैंने बताया था आपको दाल चावल बनाऊंगी दिन में, तो वही दाल रखी हुई है, मटर की तड़के वाली जो है मैंने दाल बनाई थी, तो वही 1 कटोरी रखी हुई है। तो मैंने सोचा आटा लगा कर रख देती हूँ, और हस्बैंड जब रेडी हो जाएंगे तो पराठे सेक दूँगी, तो वो दाल के साथ 1-2 पराठे जो भी खाना होगा खा लेंगे नाश्ते के तौर पे, और उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी, तो दिन में जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आटा लगा दिया था, तब तक आटा सॉफ्ट हो रहा था। मैंने कहा चलिए सब्जी की ही तैयारी कर लेते हैं, बाद में बना लेंगे, बट अभी टाइम है तो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आज मैं बनाऊँगी जो हरा वाला प्याज होता है उसकी सब्जी। तो बस वही यहाँ पर मैं ले आई थी, बैठकर आराम से इनको साफ़ करूँगी। धोकर तो मैंने रखी हुई है, कोई भी सब्जी होती है मैं बिना धोए फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो धुली हुई रखी है। बस इसको जो है मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है, तो ये मैं साफ़ करके और काट के रख दूँगी। तब तक जो है आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा और हस्बैंड भी जो है नहाकर रेडी हो जाएंगे, तो फिर जो है मैं उनके लिए बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो मैंने काट के रख दी, और हस्बैंड भी जो है नहा कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर उनके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो जो दाल थी वो मैं गरम कर रही थी, तो बस थोड़ा सा मैंने उसमें घी डाल दिया है और अच्छे से इसको गरम कर दूँगी, और उसके बाद पराठे बना लूँगी। और यहाँ पर पराठे बना ही रही थी, तो फिर मैंने कहा चलिए बच्चों के लिए भी बना देती हूँ 2 पराठे, क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह बनेगी तो खाने में लेट हो जाएगा, और अभी तो मांगेगा ही, जब हस्बैंड खाएंगे तो वो तो ज़रूर मांगेगा। तो फिर जो है मैंने उनके लिए भी 2 पराठे बना दिए थे, जिससे कि हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाए, तो बच्चे भी ज़्यादा जो है परेशान ना करें। तो बस यहाँ पर जो पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ, और घी के ही साथ बना रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं पराठे तो घी वगैरह में ही मैं बनाती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए 2 पराठे बना दिए थे और दाल भी गर्म हो गई है। तो अब हस्बैंड को खाना दे आती हूँ क्योंकि वो एकदम से रेडी हो चुके हैं और टाइम हो गया है उनके ऑफ़िस का। क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया तो सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हो गया और सारा दिन आज मेरा जो है जितने भी काम थे सारे मेरे आज लेट ही होते चले गए। थोड़ा-सा भी अगर लेट हो जाओ ना तो काम इतने लेट हो जाते हैं और आज तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर हस्बैंड को मैं खाना दे आई थी और बाकी काम में बच्चों के लिए भी जो पराठे हैं वो बना दूँगी और इसी के बाद फिर अपने जो आगे के काम हैं वो करेंगे। तो हस्बैंड खाना खाकर चले गए, उसके बाद फिर मैंने जो मशीन लगाई थी तो लाइट आ गई थी तो मशीन मैंने ऑन कर दी थी तो कपड़े भी सारे धुल गए हैं। तो बस छोटे-छोटे और जो हल्के कपड़े थे वो मैं आँगन में ही डाल आई हूँ और बाकी के जो मोटे-मोटे कपड़े हैं और जो वूलन वाले हैं वो मैं बाहर ले आई हूँ। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म दोनों जो भी हैं सब मैंने आज ही धुल दी हैं। वैसे तो कल संडे है बट कल के लिए फिर मैंने कोई भी कपड़ा नहीं रखा है, जितने भी थे सारे मैंने आज ही धुल दिए हैं क्योंकि फिर कल मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है तो कल ऑलरेडी इतना टाइम रहेगा नहीं। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैं ले आई हूँ बाहर और उधर वाले तार पे अभी फ़िलहाल मैं कपड़े नहीं डालती हूँ, जो भी हैं इधर ही डालती हूँ क्योंकि पता नहीं उस पे क्यों इतनी चींटियाँ आ रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो सब कपड़ों में हो जाती हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है उनको निकालने में और ये रहता है एक आधी अगर रह जाए तो फिर कहीं बच्चों को काट ना लें कपड़े वगैरह बच्चे पहने तो। तो सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने इधर फैला दिए और बाकी के जो थे वो मैंने अंदर फैला दिए तो सारे कपड़े जो है आ गए थे आराम से। उसके बाद फिर जो है मैं लग गई अपना हाथ धोकर सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पर प्याज तो मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी, उसके बाद आलू भी काट लिए और हरा जो फ्रोज़न वाला जो मटर है वो भी मैंने डाल दिया है। तो हरे प्याज में इस तरह से मटर डालकर सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस एक साइड मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए और दूसरी साइड फटाफट से मैंने रोटियां सेक दी थी। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइम हो रहा था बहुत तो फिर मैंने बच्चों को नहला दिया और यहाँ पर अभी को कर रही हूँ रेडी। और यहाँ पर जब भी उसको तैयार करो ना तो उसके बड़े नखरे रहते हैं। तो अभी भी कह रहा था कि नहीं मम्मा बाल नहीं जो है बनाओ, तेल नहीं डालो। तो वही मैं उसके साथ थोड़ी सी जो मस्ती है वो कर रही थी कि नहीं अगर बाल नहीं बनाओगे ना तो बाल ऐसे हो जाएंगे, बाल वैसे हो जाएंगे। तो वही करके मैं उसको समझा रही थी। तो बस यहाँ पर अभी को मैं रेडी कर रही हूँ, बाबू तो जो है अपना आप हो ही जाती है। बस उसका जो हेयर है वो मैं कॉम्ब कर दूँगी क्योंकि नहा के आते हैं ना तो थोड़ा-सा बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं। हेयर वॉश भी उसका जो है मैं ही करती हूँ। मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे जब मैं बोलती हूँ कि बाबू नहा रही है कि दीदी आप हेयर वॉश कर दिया करो बाबू का, तो हेयर वॉश मैं ही करती हूँ। बस वो नहा अपने आप लेती है क्योंकि नहाने लायक हो गई है, बस बाल अच्छे से नहीं धुल पाती है तो वो मैं धुल देती हूँ, उसके बाद फिर वो नहा लेती है। तो बस बच्चों को दोनों को मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं ले आई बच्चों के लिए खाना, क्योंकि खाना भी रेडी हो ही गया था। और यहाँ पर वैसे तो मैं देख कर लाई थी क्योंकि बाबू भी प्याज वगैरह नहीं खाती है हरी, तो मैं देख कर ही लाई थी बट फिर भी थोड़ी बहुत लगी हुई थी तो अभी बोल रहा था मम्मा मिर्ची है हटा दो। तो वो जो है मैंने बिल्कुल साफ़ करके उसे दे दी। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने। फिर उसके बाद जो है बच्चों के काफ़ी सिर में जुएँ हो रहे थे तो फिर मैं वो देखने बैठ गई। तो फिर कुछ मैंने शूट नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ शाम को 4:30 बजे के आसपास। बाबू ट्यूशन चली गई है, अभी सो रहा है और बस यहाँ पर ये जो कपड़े थे वो सूख गए थे, वही मैं उठाने के लिए आई थी। तो बगल में आंटी थी वो आ गई थी तो बस उनसे बात हो रही थी और साथ के साथ मैं यहाँ जो कपड़े हैं वो उठा रही थी। तो सारे कपड़े उठाने के बाद फिर आंटी बात कर ही रही थी तो फिर मैं उनके साथ जो है खड़ी रही और लगभग जो है हमारी 10-15 मिनट यहाँ पर जो है बातें होती रहीं। उसके बाद फिर आंटी चली गई अपना सामान लेने के लिए, सामान लेने के लिए जा रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर अपना जो कपड़े हैं वो लेकर। तो यहाँ पर देखिए अभी सोया हुआ है। तो बस सारे जो भी कपड़े हैं मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर दूँगी और उसके बाद फिर छोटे मोटे अपने जो काम है वो निपटाऊँगी, जैसे कि पीने का पानी भरना है, दूध गर्म करना है, अभी की जो बॉटल होती हैं वो धुलना है। तो शाम के भी कई सारे काम होते हैं। झाड़ू तो मैंने लगा दी है शाम की क्योंकि अब दिन जल्दी छिप जाता है ना तो शाम की झाड़ू मैं जल्दी ही लगा देती हूँ। तो बस सारे कपड़े जो थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे। उसके बाद जो है हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई चाय। लगभग 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा है और इसी टाइम पे जो है बाबू ट्यूशन से आती है। तो चाय बना रही थी तो बाबू का भी मन था तो मैंने फिर उसके लिए भी बना ली थी क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है तो मन होता है कभी कभी बच्चों का भी।
और यहाँ पर ये जो दिवाली पे गिफ्ट में जो ड्राई फ्रूट मिले थे ना, उसी में से मैंने आलमंड लिए हैं। ये रोस्टेड वाले आलमंड हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मैंने ले लिए थे। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ मैं, मिलेंगे बाद में।